इस दौरान में कयामत की बाकी निशानियां भी जाहिर हो रहेंगी जिनका हदीसों में जिक्र आया है। मसलन हजरत हजीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत हरगिज कायम न होगी जब तक तुम इससे पहले ये 10 निशानियां न देख लो। पहली धुआं, दूसरी दज्जाल, तीसरी दावतुल अर्द यानी जमीन का चौपाया, चौथी पश्चिम से सूरज का निकलना, पांचवी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, छठी याजूज माजूज का निकलना, सातवीं आठवीं नमी, जमीन में 3 जगह लोगों का धंस जाना, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा अरब में, और इन सब के आखिर यानी 10वीं आग यमन से निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। दूसरी रवायत में 10वीं निशानी आग के बजाय ये जिक्र फरमाई है कि एक हवा निकलेगी जो लोगों को समंदर में डाल देगी। इस हदीस में जिन 10 चीजों का जिक्र है इनमें से दज्जाल, याजूज माजूज और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने का बयान हो चुका है। बाकी चीजों में से एक है धुआं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जब आपसे दरियाफ्त किया गया तो इरशाद फरमाया, ऐसा धुआं होगा कि जो मशरिक से मगरिब तक खला भर देगा और 40 दिन रहेगा। इस धुएं से अहले ईमान को जुकाम की तरह तकलीफ महसूस होगी और काफिर बेहोश हो जाएंगे। कयामत की एक दूसरी निशानी है दावतुल अर्द यानी जमीन का चौपाया, एक ऐसा जानवर जो जमीन से निकलकर अहले ईमान की पेशानी पर नूरानी खत खींच देगा और काफिरों की नाक या गर्दन पर सियाह मोहर लगा देगा। कुरान हकीम की एक आयत में इस जानवर का जिक्र आया है। इरशाद बारी है, और जब उन पर वादा कयामत का पूरा होने को होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी यानी अल्लाह जल्ले शानहू की आयतों पर यकीन लाते थे। हजरत शाह साहब के मुताबिक जिस रोज मगरिब से आफताब निकलकर वापस होकर गुरूब होगा उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसका मुंह इंसानों के मुंह की तरह होगा और पांव ऊंट जैसे होंगे, गर्दन घोड़े की गर्दन की तरह, उसकी दुम गाय की दुम की तरह और खुर हिरन के खुरों की तरह और सींग 12 सींगे के सींगों के मुशाबे होंगे। हाथों के बारे में लिखते हैं कि उसके हाथ बंदर के हाथों जैसे होंगे। वो बड़ी फसाहत से लोगों से गुफ्तगू करेगा और उसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इस तेजी से तमाम मुल्कों में फिरेगा कि कोई ढूंढने वाला उसे ना पा सकेगा और कोई भागने वाला उससे बचकर ना जा सकेगा और तमाम इंसानों पर निशान लगा देगा। हर मोमिन की पेशानी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक खत खींच देगा जिससे उसका सारा मुंह नूरानी और बारोब हो जाएगा और हर काफिर की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मोहर लगा देगा जिसकी वजह से सारा मुंह काला हो जाएगा और मोमिन और काफिर में पूरा पूरा फर्क हो जाएगा। हत्ता कि अगर एक दस्तरखान पर बहुत सी जमातें बैठ जाएं तो मोमिन और काफिर अलहदा अलहदा हो जाएंगे। इस काम से फारिग होकर वो जानवर गायब हो जाएगा। हजरात गिरामी, मगरिब से आफताब का निकलना भी कयामत की निशानियों में से एक है। हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे सूरज छुप जाने के बाद फरमाया, तुम जानते हो ये कहां जाता है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि बेशक ये चलते चलते अर्श के नीचे पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और हस्ब आदत मशरिक से तुलू होने की इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। और ऐसा भी होने वाला है कि एक रोज ये सजदा करेगा
اور اس का सजदा कबूल न होगा और मशरिक से तुलू होने की इजाजत चाहेगा और इजाजत न दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया है वहीं वापस लौट जा। चुनाचे सूरज वापस होकर मगरिब की जानिब से तुलू होगा। एक और रवायत है कि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से तुलू होकर जब आफताब बीच आसमान में पहुंच जाएगा तो वापस लौट जाएगा और मगरिब ही में गुरूब होकर बदस्तूर मशरिक से निकलने लगेगा। फतेहुल बारी में एक हदीस नकल की गई है कि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब से आफताब तुलू होने के बाद 120 साल इंसान और जिंदा रहेंगे, फिर कयामत आएगी। कयामत की एक और अलामत है जमीन में धंस जाना। हदीस शरीफ में है कि 3 मकामात पर लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, एक मशरिक में, दूसरे मगरिब में और तीसरे जजीरा अरब में। ये अजाब तकदीर के झुठलाने वालों पर आएगा। खुद हदीस में इसकी साफ तस्रीह भी वारिद हुई है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में जमीन में धंस जाना और सूरतों का मस्ख हो जाना वाक़ होगा और ये तकदीर को झुठलाने वालों में होगा। हजरात ग्रामी, यमन से आग का निकलना भी कयामत की एक अलामत है। एक आग यमन से निकलकर लोगों को महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। उन्हीं दिनों जबकि जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला न रहेगा, मुल्क शाम में अमन होगा और गल्ला भी सस्ता होगा। खा सौदागर हो, खा दस्तकार हो, खा सरमाएदार, गर्जे के सब घर के असबाब लाद कर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे और जो लोग दूसरे मुल्कों में चले गए थे वो भी मुल्क शाम में आकर आबाद हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी आग जाहिर होगी और लोगों को खदेड़ती हुई मुल्क शाम पहुंचा देगी। इसके बाद वो आग गायब हो जाएगी। कुछ अरसे बाद लोग अपने अपने वतनों का रुख करेंगे और दूसरे मुल्कों में भी आदमी जाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मुल्क शाम में पूरी आबादी रहेगी। ये कयामत के नजदीक बिल्कुल आखिरी अलामत होगी और इसके 3-4 बरस बाद कयामत आ जाएगी।